शाहगढ़ में मंगलवार सुबह नगर परिषद और विद्युत विभाग के बीच विवाद उस समय बढ़ गया जब नगर परिषद द्वारा विद्युत मंडल के गेट के सामने 3 ट्रॉली कचरा डलवा दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद पर करीब 9,61,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। इस संबंध में विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में पत्राचार किया गया था और बकाया राशि न जमा होने पर स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी गई थी। इसी के विरोध में नगर परिषद द्वारा ये कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार जी.सी. राय, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता रवि सोलंकी सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौके पर पहुंचे। कनिष्ठ अभियंता रवि सोलंकी ने बताया कि फरवरी माह में नगर परिषद को पत्र भेजकर बकाया बिल और अवैध रूप से चल रही मोटरों का उल्लेख किया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 माह से बिल जमा नहीं किया गया और व्यक्तिगत द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई। वहीं मामले को लेकर पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने भी बयान जारी कर स्थिति पर चिंता जताई है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र विश्वकर्मा। आप क्या हैं यहाँ पे बिजली विभाग में? ऑपरेटर की पद पे हूँ। ये कचरा कौन डाल गया यहाँ पे? नगर परिषद वाले आए थे और 2 ट्राली कचरा यहाँ डाल के चले गए। अच्छा। मैंने उनसे मना भी किया। हाँ। मैंने ये सोचा पहले तो ये कचरा साफ करने के लिए आए हैं। अच्छा। मैंने अंदर कहा, मैंने के अंदर तक 2 तसला मटेरियल डला है कचरा। हाँ। तो मैंने कहा ये भी साफ कर देना। हाँ। इतना कह के मैं अंदर चला गया। हाँ। और बस अंदर गया और 2 ट्राली उन डंप की और चले गए। वो शाहगढ़ मंडल अध्यक्ष पार्षद भी हूँ। वार्ड नंबर 11 से मुझे जब जानकारी लगी तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ देखा तो वो वास्तव में कचरा के लिए ढेर लगे थे। मैंने इस बात को जिलाध्यक्ष महोदय को भी अवगत करवा दिया है, माननीय विधायक जी को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है। जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और कचरा के ढेर लगे हैं, वहीं पे मंदिर है और ये कचरा तो जानबूझ कर डलवाया गया है। हाँ, कल रात को जो है लाइट जो स्ट्रीट लाइट वगैरह सप्लाई है जो बंद कुछ देर के लिए कर दी गई थी। बंद क्यों कर दी थी? नगर परिषद में जो बिल बकाया है वो बिल नहीं भरा इसलिए। अच्छा। तो जो है उसमें CMO साहब वगैरह ने वहाँ पर कचरा के बिल लगा दी। मतलब आपने नगर परिषद ने बिल नहीं भरा तो इसका नतीजा क्या किया? इसमें आपके CMO ने यहाँ पर बिजली विभाग के मेन गेट पर कचरा डलवा दिया। इस बात को हम माननीय विधायक जी को हम और जिलाध्यक्ष महोदय को हमने अवगत करवा दिया है। मौका पे हम लोग देखने गए थे, वहाँ वास्तव में 3 ट्राली कचरा की ढेर लगी है जो कि गलत है। देखो, जो यहाँ स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्व हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारी और कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला। यहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की, उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं सर, जानकारी मिली है कि कुछ नगर परिषद कार्यालय का बिल बकाया है। उस संबंध में कल स्ट्रीट लाइट भी बंद रही, पूरी लाइट सप्लाई बिजली बंद रही है। तो कितना बकाया है ये सब? उक्त समय में माह फरवरी में हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी करा कर रामघाट में हमें CMO साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुँचे थे। तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है उसके संबंध में जो राशि समोजित होने आप पत्र जारी करने कष्ट करें। CMO साहब ने कोई पत्र जारी नहीं किया उसके संबंध में। उसके बाद फिर हमने 23 तारीख को पूरी DO ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की, तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका।
तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ, तो फिर संचालनालय को आए, मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट के पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साइगढ़ का कहीं से कहीं तक लीक नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साइगढ़ का MBB का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में, जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएमओ साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसी रीडिंग क्या है। हमने बताया कि पूरी अवगत कराया कि अवैध है, किसी एक्स्ट्रा चल रही, जो मीटर के बाईपास बहुत सारे स्मार्ट मीटर कर नहीं कर पा रहे। तो सर मतलब उसी तारतम्य में ये कचरा डलवाया गया, क्या कारण है? देखो क्या है कि बिल का मैटर है वो तो अलग है, पर अगर कभी इस प्रकार के है तो हमें तो ऐसा लगता है कि सीएमओ साहब मतलब कार्यालय जो विभाग के विरुद्ध व्यक्तिगत मतलब द्वेष के कारण ही मतलब ये कचरा डलवाया गया। अगर कभी इसमें कुछ व्यवस्थित मैटर होता तो हमें कहीं सूचना करते, कोई जानकारी या कभी हमें पहले प्रदान नहीं की गई। यहाँ पर MBB के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया। हमारे सभी सहायक पार्षद महोदय हैं और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकार बंधु हैं। तो मैंने अभी श्रीमान SDM साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं और जो जेई हैं यहाँ के रवि सोलंकी, उनसे ही बात की है। तो वो आ रहे हैं तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई होगी हम SDM महोदय को प्रेरित कर रहे हैं। सर ये कचरा डलवाया क्यों गया है यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा? अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है वो गलत किया गया है। मतलब कचरा नहीं डलवाना चाहिए। इससे क्या है कि आगे मंदिर भी है, लोगों को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ पर नगर पालिका के अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं और शीघ्र इसको हटवाते हैं ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता। सर जी, जानकारी मिली है कि नगर परिषद के ऊपर 9,67,000 रुपया बाकी है बिजली विभाग का। तो बिजली विभाग वालों ने स्ट्रीट लाइट काट दी, तो उससे खुन्नस होकर के CMO महोदय ने ये कृत्य किया है। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊँगा कि कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं परिषद। विधानसभा क्षेत्र बंडा की नगर परिषद सायगढ़ के CMO के द्वारा जो बिजली ऑफिस के दोनों गेटों के सामने जो आज सुबह कचरा डलवाने का काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। भाजपा की सरकार के रहते हुए आज अधिकारी कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सुशासन की बात करती है, ये सुशासन है। आज सायगढ़ की घटना ने सायगढ़ नगर के लिए पूरे मध्य प्रदेश में शर्मसार करने का काम किया है। जो CMO ने जो कृत्य किया है, ये अराजकता और अधिकारियों की, कर्मचारियों की दादागिरी, मनमानी साबित करता है, करने का काम करता है। मेरा निवेदन उच्च अधिकारियों से है कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि आगे कोई ऐसा अशोभनीय, निंदनीय कृत्य इनके द्वारा ना किया जाए। Join the next Be the Best.
बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।